पीर के रोज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के सामने शोहदा की यादगार पर उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब साबिक सरपंचों ने रियासती हुकूमत से तवील अरसे से जेर इल्तिवा बिलों को मंजूर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। सरपंचों के बेलगाम होने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आइंदा 21 अक्टूबर को होने वाले मेंस इम्तिहान को उस वक्त तक मुलतवी करे जब तक तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कानूनी तनाज़ात हाई कोर्ट में हल नहीं हो जाते। उम्मीदवारों ने जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया सवाल किया कि जब ग्रुप 1 की भर्ती से मुतालिक 14 कानूनी मुकदमात अभी भी ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं, अदालत के सामने आइंदा समातें होंगी तो इम्तिहान कैसे आगे बढ़ सकता है। तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों ने 9 जून को मुनक़िदा ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात में शिरकत की, जिसके बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने इब्तिदाई कलीद जारी की। इसके नतीजे में 13 सवालात पर 1712 उम्मीदवारों की तरफ से 6417 इतराज़ात उठाए गए। हतमी इब्तिदाई नताइज जारी करने के बाद TSPSC ने 31,382 उम्मीदवारों को 1.50 रेशो के तनासुब से मेन इम्तिहान के लिए शॉर्टलिस्ट किया, जो 21 से 27 अक्टूबर के लिए मुकर्रर है। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के ज़िले दाहोद में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के पीछे से 6 साला बच्ची की नाश दस्तियाब हुई। इतवार को नाश मिलने के 3 दिन बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल गोविंद नाट को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि प्रिंसिपल ने तालिबा का गला घोंट दिया क्योंकि प्रिंसिपल ने लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की, जिस पर लड़की ने मज़ाहमत की। मकतूल लड़की अव्वल जमात की तालिबा बताई गई है। पुलिस ने बताया है कि लड़की जुमेरात को स्कूल से लापता हो गई थी और जब पूछताछ की गई तो प्रिंसिपल ने इक़बाल जुर्म कर लिया। प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर नाश को स्कूल के छुट्टी होने के बाद स्कूल के पीछे फेंक दिया। दाहोद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजदीप सिंह ने बताया कि तफसीली तहकीकात के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि लड़की को आखिरी बार स्कूल के प्रिंसिपल के साथ देखा गया था। लड़की की वालिदा, जो गांव की रहने वाली बताई गई है, उसने प्रिंसिपल से ख्वाहिश की थी कि वो उसकी बेटी को उसकी कार में स्कूल छोड़े क्योंकि प्रिंसिपल भी स्कूल जा रहा था। प्रिंसिपल ने लड़की को सवार कर लिया। रास्ते में उसने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम लड़की ने चीख पुकार शुरू कर दी, जिस पर प्रिंसिपल ने उसका गला घोंट कर कत्ल कर दिया। तेलंगाना के ज़िले निर्मल में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। इतवार के रोज़ एक शराबी शख्स ने निर्मल ज़िले के डिपो से RTC बस की चोरी कर ली। इस वाक़े के बाद डिपो के सिक्योरिटी एहलकारों ने उस बस का पीछा किया जो सूफी नगर में हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा डिपो से 3 किलोमीटर दूर पेश आया। उन्होंने बस का कंट्रोल संभाल कर पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मुलजिम को ले लिया हिरासत में। तेलंगाना के करीमनगर मानिनो डैम में एक शादीशुदा खातून ने कश्ती में सफर के दौरान डैम के पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही कश्ती की रफ्तार तेज हुई, कश्ती के पीछे बैठी खातून ने अचानक पानी में छलांग लगा दी। इस पर एक चौकस बोट ड्राइवर ने खातून को बचाने के लिए लाइफ जैकेट फेंकी। खातून को पानी से बाहर निकालने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इब्तिदाई इलाज के बाद उसे करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसने पानी में क्यों छलांग लगाई, इसकी मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से डैम में सयाहों के लिए कश्तियाँ चल रही है। डैम की खूबसूरती देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद कश्ती लाने के लिए आ रही है। इस वाक़े के साथ ही अमले ने सयाहों की हिफाजत पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। इन्हिदामी कार्रवाई की मुहिम को जारी रखते हुए हाइड्रा ने पीर के रोज़ मादापुर इलाके के एक पार्क में मुबैना तौर पर गैर मजाज सामिरात को मस्मार कर दिया। हाइड्रा के एहलकारों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लस्टर मादापुर के कावेरी हिल्स पार्क में एक स्पोर्ट्स अकेडमी के गैर कानूनी ढांचे को मस्मार कर दिया। कावेरी हिल्स एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हाइड्रा ने ढांचे को मस्मार कर दिया। इन्हिदाम का काम मुकम्मल करने के बाद हुकाम ने कावेरी हिल्स पार्क का बोर्ड नस्ब कर दिया। स्पोर्ट्स अकेडमी की इंतजामिया ने दावा किया है कि कावेरी हिल्स एसोसिएशन ने उन्हें ये जगह 25 साल के लिए लीज पर दी थी। उसने इल्ज़ाम लगाया कि लीज की मुद्दत पूरी होने से पहले ही उन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर बेदखल कर दिया गया। हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने ताहम कहा कि हैदराबाद में इन्हिदाम की मुहिम अदालत के हुक्म के मुताबिक चलाई गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू तनाज़े मामले की जांच के लिए SIT दी गई तश्कील।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मवेशियों की चर्बी मिला होने का मामला इस वक्त पूरे मुल्क में सुर्खियों में है। मामले की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने उसकी जांच के लिए अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT की तश्कील कर दी। हुकूमत के जरिए तश्कील SIT की निगरानी इंस्पेक्टर जनरल या उसके ऊपर की सतह के अफसर करेंगे। SIT सभी वजूहात की जाँच करेगी जिसमें इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। जाँच के बाद रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुतालिक मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने पीर को एक दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज किया गया था। इस हुक्मनामे में कहा गया था कि महज चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों से मुतालिक फाहिश वीडियोस डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जुर्म नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने आज इस सिलसिले में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, वीडियोस डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म है। इस सिलसिले में मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लफ्ज़ अदालत में इस्तेमाल न किया जाए। शेर हैदराबाद के कई इलाकों में इतवार और पीर के दरमियानी रात ज़बरदस्त बारिश हुई। खासतौर पर उपल, नागोल, बल्लागुड़ा, LB नगर, सरूनगर, सईदाबाद, दिलसुख नगर, रामनतापुर, अंबरपेट, अमीरपेट और वनस्थलीपुरम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से बाद मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। उन इलाकों के अलावा भी दीगर मकामात से ज़बरदस्त बारिश की इत्तलात हैं। अभी शहर में मौसम अबरालूद है, कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने का इम्कान है। वहीं दूसरी तरफ महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना भर में 23 से 25 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने रियासत में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 28 सितंबर को एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंच रही है। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों का एक आला सतही इजलास तलब करके इंतजामात को खतियत दी। सदर जमहूरिया मुर्मू 28 सितंबर को सुबह नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। शाम में राष्ट्रपति नीलाम में होने वाली भारतीय कला महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सदर जमहूरिया की आमद के पेश नज़र तमाम महकमेजात के दरमियान मुकम्मल तालमेल को यकीनी बनाकर इंतजामात को मुकर्रर वक्त से पहले तकमील कर लें। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से रियासत में MBBS और BDS के कन्वीनियर कोटे और मैनेजमेंट कोटे नशिस्तों पर दाखिलों के लिए आइंदा 2 या 3 दिनों में सरकारी ऐलान होने के कवी इम्कानात हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूरी हासिल होने के बाद तैयारियों में तेज़ी पैदा हो गई है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा GO 33 के खिलाफ 135 तलबा हाई कोर्ट से रुजू हुए। मुकामी मसले पर रहनुमाना खतूत जारी करने का रियासती हुकूमत को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, जिसके खिलाफ रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर आर्जी तौर पर हुक्म इल्तिवा जारी करते हुए 135 तलबा को काउंसलिंग में शिरकत करने की इजाज़त दी, जिसके बाद दाखिलों का अमल जल्द अज जल्द शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से MBBS फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ हो रहा है, जिसकी वजह से दाखिलों के अमल को तेज़ करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है।